किसान साथियों, यूरिया का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन यूरिया का इस्तेमाल करते समय यानी यूरिया देते समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इस पर सुधार कर लेते हैं इन गलतियों को, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस यूरिया को आप पहले डालते थे और आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता था, इस वीडियो को देखने के बाद जो यूरिया आप डालेंगे उस पर पूरा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और ओवरऑल जो आपकी फसल है, आपका प्रोडक्शन है, वो काफ़ी बेहतर निकल के आएगा। नमस्कार, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्प इन फार्मिंग। हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यूरिया देते समय जो पहली गलती हमें नहीं करनी चाहिए वह है समय। समय से मेरा मतलब यह है कि जब आप यूरिया दे रहे हों उस समय ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए, यानी जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो मेंटेन रहना चाहिए। अगर तापमान ज़्यादा है और आप उस समय अगर यूरिया दे रहे हैं तो यूरिया ज़्यादा तापमान के संपर्क में आने से गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वह वातावरण में फैल जाती है, जिससे पहला नुकसान जो हमें होता है वो ये होता है कि जितना हम यूरिया डाल रहे हैं उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरा नुकसान यह है कि जब यूरिया गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वह वातावरण में मिल जाती है तो उससे हमें वातावरण के नज़रिए से भी नुकसान होता है। तो यह सुनिश्चित करें कि जब आप यूरिया का इस्तेमाल करने जा रहे हों तो टेम्परेचर यानी तापमान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका बेहतर समय यह है या तो आप सुबह में दें या तो शाम में दें। अगर मेरी माने तो मैं यही कहूँगा कि शाम का टाइम जो होता है वो बेहतर होता है, क्योंकि सुबह में कोई समय ऐसा होता है जब बहुत सुबह ही धूप बहुत तेज़ निकल जाती है किसी मौसम में। तो इससे बेहतर यही है कि शाम की टाइम दें, जिससे अगर आप शाम की टाइम यूरिया को देते हैं तो रात में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रहता है और रात भर में वह यूरिया जो है वो अच्छी तरह से आपके पौधे में समाहित हो जाती है। दूसरा है नमी। देखिए, यूरिया देते समय नमी का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यूरिया दे रहे हैं और नमी नहीं है तो फिर लगभग 60% जो है नाइट्रोजन आपकी वेस्ट चली जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब यूरिया पानी के संपर्क में नहीं आती है तो वह अच्छी तरह से घुल नहीं पाती है और वह ज़मीन के अंदर नहीं जा पाती है। तो इसलिए जब भी आप यूरिया दे रहे हों तो यह बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपके खेत में नमी ज़रूर होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो फिर यूरिया पूरा काम नहीं करेगी और फिर आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तीसरा है मिट्टी का पीएच। अगर मिट्टी का पीएच 7.5 यानी 7.5 से ज़्यादा होता है तो वहाँ एक समस्या होती है कि यूरिया डालने के बाद वह अमोनिया गैस में बदल जाती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा होता है। क्या होता है कि जब पीएच मान जो है 7.5 यानी 7.5 से ज़्यादा होता है तो यूरिया डालने के बाद वह अमोनिया गैस में बदलकर और हवा में मिल जाता है, जिससे हमें यूरिया की अधिक मात्रा देनी होती है। यानी सपोज दैट अगर 1 एकड़ में 1 कट्टा यूरिया लगती है यानी 45 केजी यूरिया लग रही है, तो अगर ऐसी कंडीशन है जिसका पीएच मान जो है 7.5 से ज़्यादा है तो हो सकता है उसे 1.5 कट्टे की ज़रूरत हो, यानी 1.5 बैग की यूरिया की ज़रूरत हो। तो अगर आप 1.5 बैग यूरिया दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका खर्च बढ़ेगा। इसलिए ऐसी मिट्टी जहां पर जिसका पीएच मान जो है 7.5 से ज़्यादा हो, वहां पर यूरिया का जो समय है, देने का समय है, वो शाम का ही बेस्ट माना जाता है। या फिर हो सके तो यूरिया को मिट्टी में दबा दें, तो यह भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा होने के कारण यह अमोनिया गैस में बदल जाता है। चौथा है फसल की अवस्था। अब यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अक्सर किसान इसमें ही गलती करते हैं। देखिए, कोई भी फसल हो, कम से कम जो बेहतर डोज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है यूरिया, कम से कम 2 बार किया जाता है। और अक्सर किसान यहीं पर गलती कर देते हैं कि जब पहली, जैसे मान लीजिए धान की फसल है
इसमें जब पहली खाद के साथ यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है तो किसान क्या करता है, ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, सबसे पहले इसे समझते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि अभी धान की रोपाई हुई है, तो धान की नर्सरी दूसरे जगह रही होगी, उसको वहाँ से उखाड़ करके यहाँ पर लाकर प्लांट किया गया है, यानी लगाया गया है, रोपाई हुई है उसकी। तो दूसरी जगह से उखाड़ करके यहाँ पर अगर लगाया गया है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ समय ऐसा, कुछ उसकी कुछ अवस्था, कुछ दिन ऐसा होता है जब वह जो प्लांट रूट होती है, जो पौधे की जड़ होती है, वो मिट्टी में फिक्स करने में पौधा बिजी होता है। और उसी समय अगर आप भारी मात्रा में यूरिया को देते हैं तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, आप सोच कर देखिए, जो पौधा प्लांट रूट को सेट करने में, विकसित करने में, बढ़ाने में अभी बिजी है, अगर उसमें आप यूरिया की भारी मात्रा देते हैं तो जाहिर सी बात है वो वेस्ट जाएगी। तो जब नर्सरी लगा रहे हो या फिर प्लांटिंग हो रही है, जैसे धान की नर्सरी है, अगर आप उसको उखाड़ करके और रोपाई कर रहे हैं, रोपाई के बाद जो पहली खाद के साथ यूरिया दी जाती है, उस समय आपको यूरिया की सीमित मात्रा ही रखनी है। उसके बाद में जब 25 से 30 दिन बाद यूरिया का फिर से प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तब उस कंडीशन में आप यूरिया को बढ़ा दें। क्योंकि उस समय जो प्लांट रूट है, जो पौधे की जड़ है, वो पूरी तरीके से विकसित हो जाती है और पौधा जो है जड़ को ना बढ़ाकर सिर्फ पौधे को बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी पौधे पर फोकस करता है बढ़ाने को। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यूरिया का डोज जो है वो ज़्यादा दे दें तब भी चलेगा। लेकिन अगर आप रोपाई के समय या प्लांटिंग, कोई भी पौधा लगा रहे हैं, प्लांटिंग के समय ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका खर्च बढ़ेगा और उसका कोई मतलब ही नहीं है। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ शेयर करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर अपना कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।